चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लोकसभा में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी गाजा की चिंता तो करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख और पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी और कहा कि हमारे जो हिंदू और अल्पसंख्यक वहां पर है उनकी सुरक्षा और विकास सुनिश्चित की जाए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साल 2027 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साल 2032 तक हिमाचल को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का भी दावा किया जा रहा है। इसी बीच वे कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन का घोषणा की गई। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस समिति के गठन की घोषणा की। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर आपत्ति जताई। वहीं इसके सदन में काफी हंगामा हुआ। अब इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ने इस दौरान परंपरा का भी जिक्र कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, पद नाम को पद मान देना ही स्वास्थ्य परंपरा होती है। सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाने वाले जेपीसी में लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के 21 सांसद शामिल होंगे। इस जेपीसी में राज्यसभा से भी विभिन्न राजनीतिक दलों के 10 सांसदों को शामिल किया जाएगा। संजय राउत ने विधानसभा चुनाव में एमवीए द्वारा सीएम का चेहरा पेश करने की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया है। राउत ने यह बात तब कही जब उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर भारत सरकार सतर्क है। अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीमा पर नजर रखने की खातिर सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के एनडीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोकसभा में जहां वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन के मामले में हंगामा हुआ। इसी बीच हंगामे के चलते राज्यसभा का 265वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसद सत्र स्थगित होने के बाद औपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि पुणे महाराष्ट्र में जीका वायरस के 7 और मामले सामने आए हैं और कुल मामले की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार संक्रमित लोगों में 26 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इस साल शहर में जीका वायरस का पहला मामला 20 जून को सामने आया था। कांग्रेस के
99 लोकसभा सांसदों के आयु घोषित करने और पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी गारंटी कार्ड में गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को 8,500 मत देने का वादा कर वोट के लिए लालच दिया गया था।